नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे सूरत आल इमरान की आयत नंबर 16 से। पारा थर्ड चल रहा है हमारा तिलका रुसुलु सूरत आल इमरान, और आयत नंबर 16 से आज हम करेंगे। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار। जो कहते हैं, ए हमारा रब, हम ईमान ले आए, बस तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमको आग के अजाब से बचा। तो यहाँ पर ईमान वाले कहते हैं कि अल्लाह, हम ईमान ले आए, ये हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, हम बस बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को, हमारे लिए हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा। तो ये जो दुआ है, आग के अजाब से बचने के लिए इस दुआ को मांगा जा सकता है। दुआ क्या है? रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फिर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। ये दुआ है। तो ये जो दुआ है, ये आग के अजाब से बचने के लिए दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है। الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار। वो सब्र करने वाले हैं और सच्चे हैं, फर्मा बरदार हैं और खर्च करने वाले हैं, और पिछली रात को मगफरत मांगने वाले हैं। तो यहाँ उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है, ईमान वालों का, कि वो सब्र करते हैं और सच बोलते हैं और अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, और जो अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं और इस्तिगफार करते हैं। जो इस्तिगफार के लिए पीछे आपको दुआ बता दी गई, फग़फिर लना ज़ुनूबना, ये जो अभी ऊपर आयत गुजरी है आपकी। और इस्तिगफार करने वाले हैं सहरी के वक्त, रात को। यहाँ रात का जिक्र आया ना, बिल असहार, तो यानी कि सहरी के वक्त वो लोग बख्शिश मांगते हैं, इस्तिगफार करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो आयत अभी ऊपर गुजरी है आपकी, इसको सहरी के वक्त भी पढ़ा जा सकता है, और सहरी के वक्त इसको पढ़ना अफजल है। इन सिफातों को पढ़कर अपना जायजा लेना है कि क्या हमारे अंदर ये सब कुछ है। क्या सब कुछ है? सादिकीना यानी कि सच बोलने वाले, कानितीना इताअतगुजार, मुनफिकीना खर्च करने वाले अल्लाह के रास्ते में, और मुस्तगफिरीना इस्तिगफार करने वाले। सच्चे कौन होते हैं? तो सच्चे वो होते हैं जिनकी नीयतें भी सच्ची होती हैं, दिल भी सच्चे होते हैं, इरादे भी सच्चे होते हैं, और जबानें भी सच्ची होती हैं, आमाल भी सच्चे होते हैं। यानी कि जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ सच्चाई के साथ करते हैं, उसमें बिल्कुल भी झूठ और फरेब नहीं होता। ना तो झूठी बातें बोलते हैं, और ना ही उनके दिल में कुछ झूठ छुपा होता है। और उनके जो इरादे हैं, जो काम करने का वो इरादा रखते हैं, वो भी सच्चा होता है, झूठे वादे नहीं करते। और उनकी जो जुबानें हैं वो भी सच बोलती हैं, और वो जो काम करते हैं वो भी सच्चाई के साथ करते हैं। और वल कानितीन, जो अल्लाह के हुक्म मिले तो उसका इस्तेमाल मिजाजे के साथ कर डालते हैं, यानी कि उसको कर गुजरते हैं। तो हमें इताअत करनी चाहिए, पाबंदी करनी चाहिए। मुनफिकीन, जहाँ जहाँ अल्लाह का हुक्म है खर्च करते हैं, रिश्तेदारों में, मिस्कीनों में, फकीरों में और अल्लाह के रास्ते में। तो ये शराइत हमें अभी ऊपर बता दी गई थी, सूरत अल बकरा में आप इनको पढ़ चुके हो। वाज़ेह तौर से आपको ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं कि किस तरह से क्या सलूक करना है उनके साथ, रिश्तेदारों के साथ,
मिस्किनों के साथ, फकीरों के साथ और अल्लाह के रास्ते में हमें अपने माल को कहाँ कहाँ पर खर्च करना चाहिए। और वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, यहाँ सहरी के वक्त की फजीलत भी पता चल रही है कि फज्र के वक्त उठकर माफिया मांगते हैं। तहज्जुद में, फज्र के वक्त या तहज्जुद में या सहरी के वक्त माफी मांगते हैं वो लोग, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते हैं। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह की गवाही है और फरिश्तों की और अहले इल्म की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी गवाही कौन दे रहे हैं? एक तो खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते और अहले इल्म। वो कायम रखने वाला है इंसाफ को, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जबरदस्त है और हिकमत वाला भी है। अल्लाह ताला जबरदस्त भी है और हिकमत वाला भी है। यह अल्लाह ताला की दो सिफात बयान हो रही है। और वो दो सिफात कौन सी है? एक तो ये कि वो कायम है, यानी कि हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और दूसरी सिफत ये कि वो इंसाफ पर कायम है, इंसाफ करने को पसंद करता है। और अल्लाह ताला एक है, इस बात की गवाही फरिश्ते भी दे रहे हैं और इल्म वाले भी दे रहे हैं। उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, वो जबरदस्त है और हिकमत वाला भी है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। यानी कि अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, इसके अलावा और कोई मजहब नहीं है। और अहले किताब ने उसमें जो इख्तलाफ किया वो आपस की जिद की वजह से किया। अहले किताब ने जिसमें इख्तलाफ किया था वो आपस में जिद की वजह से किया, तकब्बुर की वजह से किया। बात इसके कि उनको सही इल्म पहुंच चुका था। तो सही इल्म मिलने के बाद भी अहले किताब ने क्या किया? उसको छोड़ दिया आपस की जिद की वजह से और तकब्बुर की वजह से। और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, तो अल्लाह यकीनन जल्द हिसाब लेने वाला है। तो जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, वो ये ना समझे कि वो छोड़ दिए गए हैं। अल्लाह ताला उनसे जल्द हिसाब ले लेंगे। अल्लाह ने हमारे लिए एक दिन भेजा है और जिसका नाम इस्लाम है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए एक तरीका जिंदगी मुकर्रर किया है, जिसके मुताबिक बंदों को अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है। और यही दिन इंसान के लिए पसंदीदा है। अल्लाह ताला के नजदीक वो ज़ाब्ता और वो तरीका जो पसंदीदा है वो इस्लाम है, जिसके मायने ये है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, यानी कि अल्लाह को सौंप दे और अल्लाह ताला की इताअत करे। इस्लाम वो जिंदगी है जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया को दिया। यही वो चीज है, यही वो मजहब है। और यहूद कहते थे नसारा किसी चीज पर नहीं, नसारा कहते थे यहूद किसी चीज पर नहीं। ये भी आप पहले पीछे सुन चुके हैं। हर एक अपने आप को बड़ी चीज समझते थे। ये मुसलमान ही थे, लेकिन इन्होंने असल दीन में इख्तिलाफ कर लिया आपस की जिद की वजह से। ये आपस में झगड़ते थे, इनमें आपस में जंगे भी हुई। तो वो लोग कहते थे कि तुम किसी चीज पर नहीं हो। यहूद नसारा को कहते थे, नसारा यहूद को कहते थे। तो इस चीज ने उनको आपस की जिद में मुब्तला कर दिया था, जिसकी वजह से वो हक के रास्ते से भटक गए थे।
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. फिर अगर वो तुमसे इस बारे में झगड़े तो उनसे कह दो कि मैं अपना रुख अल्लाह की तरफ कर चुका और अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ कर लिया है। फिर क्या फरमाया? फिर फरमाया वकुल लिल्लज़ीना उतुल किताबा वल उम्मीयीना अस्लमतुम, और कह दीजिए उन लोगों के लिए जो दिए गए किताब और उम्मी लोगों के लिए, क्या सुपुर्द किया तुमने, यानी कि क्या इस्लाम ले आए तुम। फ़इन अस्लमु फ़क़द इहतदौ, फिर अगर वो इस्लाम ले आए, बस तहकीक वो हिदायत पा गए, यानी कि हिदायत पर वही है जो इस्लाम पर है। और अगर वो मुंह मोड़ जाए तो बेशक आपके जिम्मा पहुंचा देना है, और अल्लाह देखने वाला है बंदों को। तो देखने से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला को सब पता है, अल्लाह की निगाह में है जो कुछ भी वो करते हैं, अल्लाह ताला को सब पता होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद और नसारा ने इसलिए कबूल नहीं किया था कि यहूद कहते थे कि आप यहूद में से नहीं हैं, और नसारा कहते थे कि आप नसारा में से नहीं हैं, इसलिए हम आपको नहीं मानते। तो ये एक उन्होंने तरीका इख्तियार किया जिससे वो आपको झुठला सके और उनकी बातों को ना माने। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़तुलूना अन्नबिय्यीना बिगैरिल हक़्क़ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم। जो लोग अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं और पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं और उन लोगों को मार डालते हैं जो लोगों में से इंसाफ की दावत लेकर उठते हैं, उनको एक दर्दनाक सजा की खुशखबरी दे दो। यानी कि जो ये काम करते हैं उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी देने को कहा जा रहा है। किन लोगों को कहा जा रहा है दर्दनाक अजाब की खुशखबरी देने के लिए? यानी कि उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। इन लोगों के लिए है, एक तो वो जो पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं, और दूसरा वो जो उन लोगों को मार डालते हैं जो इंसाफ करते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है दर्दनाक अजाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल ने 43 नबियों को दिन के अव्वल हिस्से में एक साथ ही कत्ल कर दिया, और फिर जब नेक लोगों ने उस पर एतराज किया कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, तो बनी इसराइल ने 170 ईमानदार लोग जो उन्हें रोकने के लिए खड़े हुए, उन्हें भी मार डाला। और ये था इनकी अखलाकी जवाल का हाल। नंबर 21 हम कर रहे हैं। हम्म। हजरत अबू उबैद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे ज्यादा सख्त अजाब किसे होगा। आपने फरमाया, उस शख्स को जो किसी नबी को मार डाले, या फिर उस शख्स को जो ऐसे शख्स को मारे जो भलाई की बातें बताने वाला हो और बुराई से बचाने वाला हो, यानी कि नेकी का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो, उन लोगों को सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من नासिरीन। यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और उनका मददगार कोई नहीं। तो ऐसे लोगों के अमाल जो है दुनिया में तो जाया हो जाएंगे, आखिरत में भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और ना ही उनका कोई मददगार होगा।
उनको किसी की तरफ से कोई मदद भी न दी जाएगी। तो कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो इंसान के नेक अमाल को बर्बाद कर देते हैं और इंसान को नेकी के बजाय बुराई की तरफ ले जाते हैं। उनमें सबसे पहले तो गुस्सा है। गुस्सा इंसान की अकल पे पर्दा डाल देता है। जब अकल कमजोर होती है तो इंसान को बुरे और भले में कुछ फर्क मालूम नहीं होता। बड़े छोटे का फर्क मालूम नहीं होता। इंसान को ये पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। इंसान अपने अमल के बारे में भी बेखबर हो जाता है। तो जब इंसान की अकल पे पर्दा पड़ जाता है। और दूसरी चीज हसद और हिर्स है। हसद इंसान की नेकियों को जला डालता है। और हिर्स जो है यानी कि और हिर्स से लालच पैदा होती है इंसान के अंदर। और शैतान से अल्लाह ताला नाराज उसकी हसद की वजह से हुए थे जो उसने इंसान के साथ किया। और इंसान जन्नत से हिर्स की वजह से निकाला गया था। इससे हमें पता चलता है कि हसद और हिर्स जो है वो हलाक करने वाले हैं। तो सारे जन्नत के फल खा चुका अम, निकाला गया था। इंसान जो है हिर्स की वजह से जन्नत से निकाला गया था। सारी जन्नत के फल खा चुका हूँ, जरा इसका भी खा लूं। ये एक ही क्यों रह जाए, तो उस फल को भी खा लिया। उस फल को खाने की हिर्स हुई उन्हें। इसी तरह जल्दबाजी, और जल्दबाजी से भी बहुत से काम बिगड़ जाते हैं। ये भी इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। हदीस में आता है ये शैतान की तरफ से होती है। जल्दबाजी जो होती है ना, ये शैतान की तरफ से होती है। ऐसे अमाल से भी इंसान की नेकियां जाया हो जाती हैं। इसी तरह मालो दौलत की मोहब्बत, और इसी तरह खुदगर्जी और बुखल और मजहब तासुब भी इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देता है। और हर वक्त किना, यानी कि दूसरे लोगों से कीना रखना और जलते कूदते रहना दूसरे लोगों से, और झगड़े की तलाश में रहना, यानी कि फितना करने की तलाश में रहना। किसी को नजरे हिकारत से देखना, यानी कि बुरी निगाहों से देखना, या किसी को हकीर समझना। मजहब तासुब सिर्फ गुनाहगारों को बर्बाद नहीं करता, बल्कि बड़े बड़े इबादत गुजार की भी इबादतों को बर्बाद कर देता है। तो इसलिए हमें इन सब चीजों से बचना है। गुस्से को कंट्रोल करना है, और हसद नहीं करना, हिर्स नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, बुखल और नहीं करना किसी से, और ना ही किसी के लिए कीना रखना है। ये सारी चीजें जो है वो इंसान के अमाल को बर्बाद कर देती है। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم منهم يتولى فريق منهم وهم معرضون। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको अल्लाह की किताब का एक हिस्सा दिया गया था? उनको अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जा रहा था कि वो उनके दरमियान फैसला करे। फिर उनका एक गिरोह मुंह फेर लेता है, बेरुखी करते हुए बेरुखी करते हुए मुंह फेर लेता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने काबिले अपने कबीले के एक मर्द और एक औरत को लाए जिन्होंने जिना किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, यानी उलमाए यहूद से, कि अगर तुम में से कोई जिना करे तो उसके साथ तुम क्या मामला करते हो? उन्होंने कहा, हम उसका मुंह काला करके उसे मारते पीटते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौरात में रजम, पत्थर मारकर हलाक कर देना का हुक्म नहीं था? उन्होंने कहा, हमने तौरात में से
हम उन्होंने कहा कि हमने जो है तौरात में से कुछ चीजें नहीं देखी, यानी कि तोरा रजम पत्थर मारकर जो हला कर देने का हुक्म था वो तौरात में भी दिया गया था। तो तौरात में इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। वो कहते हैं कि हमने तो तौरात में इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। तो अब्दुल्ला बिन सलाम जो पहले यहूदी थे फिर मुसलमान हुए, वो पास ही में बैठे थे। वो कहने लगे कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तौरात लाओ और उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। उनका एक बहुत बड़ा आलिम जो तौरात पढ़ाया करता था, आयत रजम पे अपना हाथ रोककर तौरात पढ़ने लगा। यानी कि जो असल हुक्म था उसको छुपा लिया और बाकी का जो आयतें थी उनको पढ़ने लगा। रजम वाली आयत को अपने हाथ से छुपा लिया और दूसरी आयतों को पढ़ने लगा। उससे पहले और बाद की, जो उससे पहले की आयत थी वो भी पढ़ ली और जो बाद की थी वो भी पढ़ ली। आयत रजम नहीं पढ़ी। अब्दुल्ला बिन सलाम ने आयत रजम से उसका हाथ हटा दिया और उससे पूछा कि ये क्या है। यहूदियों ने देखा तो कहने लगे ये आयत रजम है। फिर आपने हुक्म दिया और मस्जिद नबवी के करीब जहां जनाजे रखे जाते थे रजम कर दिया गया। लेकिन इनका हाल ये था कि ये हक को छुपाते थे, इसलिए कि इन्होंने एक तो अपनी अवाम को दीन की तालीम नहीं दी और अवाम को जाहिल रखा। तो इन्होंने जो है, यहूदियों ने पूरी सही तालीम लोगों को नहीं दी थी। उसमें से कुछ छुपा लेते थे और कुछ बता देते थे। तो यहाँ से पता चलता है कि जिना करने वालों के लिए जो है वो आयत रजम है। आयत रजम में उनकी सजा बताई गई है कि उनकी सजा क्या होनी चाहिए और उनके साथ क्या मामला किया जाना चाहिए। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون। ये उस सबब से कि वो लोग कहते हैं कि हमको हरगिज आग न छुएगी। वो कहते थे कि हमको हरगिज आग छू नहीं सकती, ये हमें आग नहीं छुएगी, मगर गिने हुए दिन, मुकर्रर दिन यानी कि चंद दिन, और धोखे में डाला उनको उनके दीन ने। उनके दीन ने उनको धोखे में डाल रखा था जो वो झूठ भरते थे। तो उनके झूठ की वजह से उनके दीन ने उनको धोखे में डाल रखा था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि अहकामात से मुंह मोड़ने की वजह से, कुरान पाक से मुंह मोड़ने की वजह से, ये जो था ना उनके साथ के क्या बता इस आयत में बताया गया है ना, जैसे अभी कि वो हरगिज उनको आग नहीं छुएगी, वो ये समझते थे और उनके पास गिने चुने दिन हैं। तो यानी कि अल्लाह ताला ने उन्हें मोहलत दे रखी है कि तुम्हें जितना कुछ करना है तुम करे जाओ। उनको उनके दीन ने धोखे में डाल रखा था। तो धोखे में उनको उनके दीन ने धोखे में क्यों डाल रखा था? क्योंकि असल से मुंह मोड़ लिया था उन्होंने, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते थे, कुरान को नहीं मानते थे। तो इसलिए उनके दीन ने उनको धोखे में डाल रखा था। इन्होंने अपनी किताब में तहरीफें कर डाली थी, जो उनके पास तौरात थी तो उसमें उन्होंने अहकामों को बदल दिया था और कुछ अहकामों को छुपा लेते थे, तो इसलिए वो धोखे में थे। और अपने दीन में तरह तरह के नए अकीदे इजाद कर लिए थे। और उनमें से एक, हमारा कुछ न बिगाड़ेगा। तो तो वो समझते थे कि उनमें से एक अकीदा ये है कि हमें आग हरगिज न छुएगी। वो ये भी समझते थे, उन्होंने ये भी अकीदा बना रखा था कि आग हमें हरगिज नहीं छुएगी। ये उन्होंने एक अपना ही अकीदा बना रखा था और वो हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। जिस कौम के अंदर ये ख्याल पैदा हो जाए कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, उस कौम में इस्लाह, खौफ और खुदा का खौफ
तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वो जो चाहे करें, और अपने दीन के साथ जैसे चाहे तब्दीली करें, यानी कि जो चाहे करते फिरें। उनको आप छुएगी नहीं तो वो कुछ भी काम करें। जब उनको आप छुएगी नहीं तो फिर तो वो अच्छे अमल करें या बुरे अमल करें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो उसकी वजह से गुमराह थे। فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। फिर उस वक्त क्या होगा जब हम उनको जमा करेंगे एक दिन जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स जो कुछ उसने किया है उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और उन पर जुल्म न किया जाएगा। तो जब उन लोगों को जमा कर लिया जाएगा एक दिन, यानी कि कयामत के दिन जिसमें कोई शक नहीं है, कयामत तो आनी है, और हर शख्स को पूरा पूरा दिया जाएगा, जो उन्होंने कमाई की होगी वो जुल्म न किए जाएंगे। यानी कि हर इंसान अपने अमल का मजा चख लेगा। इंसान के काम उसके अपने हाथ की कमाई आएंगे, अब जो उसने अपने हाथों से किया होगा। किसी के अमल में कोई कमी न की जाएगी। जो शख्स नेकी का काम कर जाए कि उसकी मौत के बाद भी उसका सिलसिला जारी रहे, जैसे औलाद की तरबियत, या माल अच्छे काम में लगाए, इल्म सिखाए, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा उस वक्त तक उसको अजर मिलता रहेगा। और इसी तरह अगर किसी के बारे में कोशिश लगाई और मरने के बाद जो है उसका ये सिलसिला जारी रहा, तो उसकी बुराई का अजर भी उसे मिलता जाएगा। यानी कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे काम करता है और दूसरों को अच्छी तरबियत देता है, औलाद को या औलाद के अलावा दूसरे लोगों को भी, और इसमें सबसे बेहतरीन है इल्म का सिखाना। क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है जो हर वक्त चलता ही रहेगा। हम एक लोग को सिखाएंगे, उस वो एक लोग जाने कितने लोगों को सिखाएंगे, फिर वो लोग आगे लोगों को सिखाएंगे। तो जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा उसकी वजह से जितने लोगों तक वो चीज आगे फॉरवर्ड होती रहेगी, उसको तब तक उसको सवाब मिलता जाएगा। तो इसको सदका जारिया कहते हैं। और ये अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। लेकिन अगर कोई शख्स गलत तालीम देता है, गलत तरबियत करता है औलाद की, या फिर गलत बातें लोगों को सिखाता है, गलत इन लोगों तक पहुंचाता है, तो उसका फिर गुनाह भी उतना ही बड़ा होगा। जैसे सवाब का अज्र बता दिया गया कि सवाब बढ़ता जाएगा, उसी तरह बुराइयां भी बढ़ती जाएंगी। अगर कोई शख्स कोई गलत काम कर रहा है और उसकी इंस्पिरेशन लेके कोई दूसरा शख्स भी वो काम कर रहा है, तो उसको अपने काम करने का तो गुनाह मिलेगा ही, जो उसको देखकर दूसरे शख्स ने किया उसका गुनाह भी उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे शख्स को गुनाह नहीं मिलेगा। जो कुछ इंसान करेगा उसे उसको पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा। लेकिन जिसकी वजह से वो काम स्टार्ट हुआ है उसको भी उसमें से हिस्सा दिया जाएगा, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो। बुरा काम होगा तो बुराई कमाएगा, अच्छा काम होगा तो अच्छाई कमाएगा, नेकी कमाएगा, अपने अजर को बढ़ाएगा। قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ तुम कहो, ए अल्लाह सल्तनत के मालिक, तू जिसको चाहता है सल्तनत दे। यानी कि अल्लाह की बादशाहत है और वो जिसको चाहता है बादशाहत अता करता है।
और जिससे चाहता है बादशाहत ले भी लेता है। और तू इज्जत देता है जिसको तू चाहता है, यानी कि अल्लाह ताला इज्जत देता है जिसको चाहता है और जलील करता है जिसको चाहता है। उसी के हाथ में है सारी की सारी भलाइयाँ। बेशक तू हर चीज पर कादिर है, यानी कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जिसको चाहता है बादशाह अता करता है, जिसको चाहता है ले लेता है। जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तो किसी को इज्जत या जिल्लत देना किसी बंदे के हाथ में नहीं है। तो इसलिए ना तो किसी को जलील करना चाहिए, तो किसी को जलील नहीं करना। और सारी भलाइयां अल्लाह ताला के हाथ में है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। जो वो चाहे वो कर गुजरता है। भलाई अल्लाह के हाथ में है, हमें याद रखना है कि भलाई अल्लाह के हाथ में है। और भलाई और खैर के काम करने की तौफीक भी अल्लाह ही देता है। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी इस्तेमाल कर ले और तौफीक दे दे। आमीन। तो इसमें मोमिन का ताल्लुक ईमान और यकीन और बुलंद निगाही की एक तस्वीर नजर आती है इस आयत में। और जब वो अपने पूरे भरोसे के साथ अल्लाह की जात पर यकीन रखता है और उस पर नजर रखता है, जो उसके हाथ में है वो उस पर नजर रखता है, तो जो अल्लाह ताला के हाथ में है, जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। यानी कि हम जब अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो हमें पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, ताकि हमारी दुआएं की कबूलियत के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाए। تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ तू रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। और तू बेजान से जानदार को निकालता है और तू जानदारों से बेजान को निकालता है। और तू जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। यानी कि मौत, जिंदगी, दिन दिन को रात में बदलना, रात को दिन में बदलना, रिस्क देना, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करते हैं और दिन को रात में दाखिल करते हैं। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। जो रब इतनी ताकत का मालिक है कि हर रोज 24 घंटों में इतनी बड़ी तब्दीली करता है कि मुकम्मल रोशनी मुकम्मल अंधेरे में बदल जाती है और मुकम्मल अंधेरा मुकम्मल रोशनी में बदल जाता है। उस रब के लिए किसी बादशाह को गिराना और किसी गिरे हुए को उठाना कुछ मुश्किल नहीं। इसलिए इंसान को कभी भी अपनी किसी भी चीज पे मान नहीं करना चाहिए। न अपनी जिंदगी पे, न ओहदों पे, न काबिलियत पे, न इल्म पे और न लियाकत पे, न अपने मालो दौलत पे, न हुस्न पे और न जिस्मानी जिस्म पे और न अपनी ताकत पे। कोई चीज काबिले भरोसा नहीं। यानी कि अल्लाह जब चाहे ले सकता है। तो जब वो देता है तो उसी का कमाल है कि मिलने पर फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। तो हमें शुक्र अदा करने वाला बनना है। और हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला इन चीजों को हमें सही जगह इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। ला यत्तखिज़िल 27 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔
मोमिनों को चाहिए कि वो अहले ईमान को छोड़कर मुनकरों को दुरुस्त ना बनाए। और जो शख्स ऐसा करेगा तो अल्लाह का उससे कोई ताल्लुक नहीं, म- मगर ऐसी हालत में कि तुम उनसे बचाव करना चाहो, और अल्लाह तुमको डराता है अपनी जात से, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सबको सलाम करना चाहिए, चाहे हम उसे जानते हो या ना जानते हो। मोमिनों का मोमिनों का काफिरों से दिली दोस्ती नहीं रखनी है। मोमिनों को जो है काफिरों से दिली दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, सिवाय मोमिनों के। यानी कि दिली दोस्ती जो है वो सिर्फ मोमिनों से रखनी चाहिए। अगर उसके शर से बचने के लिए उनसे दोस्ती की जा रही है, उनसे ताल्लुक कायम किया जा रहा है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर उन्हें काफिरों से कोई खौफ नहीं है, कोई अ, वो नहीं है कि मतलब काफिर उनको कुछ करेंगे या मार डालेंगे, तो फिर उनसे दोस्ती रखना जो है वो जायज नहीं है। काफिरों से ताल्लुक रखने की एक शर्त है, और वो ये है कि अगर हम उनके शर से बचें तो हम उनसे दोस्ती रख सकते हैं, लेकिन उनसे दिली मोहब्बत या दोस्ती ना रखें। ना तो दिली मोहब्बत करनी है उनसे, और ना ही उनसे दिली दोस्ती रखनी है। दोस्ती रख सकते हैं, लेकिन उस हद तक रख सकते हैं ताकि उनकी जो आदतें हैं, उनके जो काम है, वो हमारे ऊपर असरअंदाज ना हो। तो उनके शर से बचना है, क्योंकि अगर हम उस चीज में मुलव्विस हो गए तो फिर तो हलाकत है। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुल्लाह व यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। कह दो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो आसमानों में है, जो जमीन में है, हर चीज पर अल्लाह ताला कादिर है। कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा व मा अमिलत मिन सू من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وتحذركم الله نفسه والله رعوف بالعباد। तो आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकी को अपने सामने मौजूद पाएगा, और जो बुराई की होगी उसको भी अपने सामने मौजूद पाएगा। उस दिन हर आदमी ये चाहेगा कि काश अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। और अल्लाह तुमको डराता है अपनी जात से, और अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। तो अल्लाह ताला हमें डराते हैं। इस कुरान में अल्लाह ताला ने हमें हर तरह के काम बता दिए हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान भी है। अल्लाह ताला की एक और सिफत यहाँ हमें पता चली, रऊफ बिल इबाद, बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर। तो यहाँ पर अमल नामा जब खुलेगा तो क्या हाल होगा, हर इंसान को खौफ होगा। ईमान खौफ और उम्मीद के बीच में होता है। इंतहाई परस्ती दुरुस्त नहीं है। शिद्दत पसंदी शिद्दत पसंदी ना हो कि अल्लाह का इतना खौफ तारी कर लिया कि अल्लाह से ना उम्मीद हो जाए। यानी कि इतना खौफ भी ना रखे अल्लाह से कि अल्लाह से ना उम्मीद ही हो जाए। इंतहाई प्रस्त दोस्ती इंतहाई प्रस्ती दोस्त नहीं है। शिद्दत पसंदी ना हो कि अल्लाह का इतना खौफ तारी कर लिया कि कि अल्लाह से ना उम्मीद हो जाए, और ना इतना बेखौफ हो जाए कि उसकी पकड़ का
एहसास न रहे। अल्लाह ताला अपनी जात से क्यों डराता है? ताकि गफलत से निकल जाएं लोग। अल्लाह से उसके इल्म वाले बंदे ही डरते हैं, जो अल्लाह को पहचानते हैं, खुद को पहचानते हैं, दीन की समझ बूझ रखते हैं। तो इसीलिए दीन की समझ बूझ के लिए क्या करना चाहिए? दीन की समझ बूझ के लिए हमें कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि जो अहकाम इसमें बताए जा रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ सकें। तो जो भी इंसान का अच्छा या बुरा होगा, उसके सामने लाकर हाजिर कर दिया जाएगा कि देख लो अपने अमाल। उस वक्त इंसान अपने नामाए अमाल को देख के ये सोचेगा कि उसके अच्छे अमल और बुरे अमल के दरमियान इतना फासला होता कि बुरे अमल नजर ना आते। ये सोचेगा वो कि इतना फासला होता अच्छे और बुरे अमल में कि बुरे अमल नजर ही ना आते, सिर्फ अच्छे अमल ही नजर आते। तो इसलिए हमें अपने अमालों को दुरुस्त करने की जरूरत है। अल्लाह ताला आपको भी, मुझे भी, हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और खुद से डरने वाला बनाए। आमीन इंशाल्लाह। हम्म। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं यहीं तक कराने की सोच रही थी, लेकिन अब जब मैं करा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा सा और करा देती हूँ। आज हम थोड़ा कुछ कम कर लेंगे, ठीक है? قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। कहो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, यानी कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो कहो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? ये अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो उसकी पैरवी करो। अल्लाह से मोहब्बत करो तो अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करेंगे, और वो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को माफ भी कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के जरिए भी है और गुनाहों से माफी का जरिया भी है। यानी कि हमें अल्लाह ताला से भी मोहब्बत रखनी है और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत रखनी है। और अगर हम उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत रखेंगे तो गुनाहों से माफी का जरिया भी है वो हमारी। कयामत के दिन इंसान चाहेगा कि मेरे गुनाह मुझसे बहुत दूर चले जाएं। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे तो गुनाहों को मिटा दिया जाएगा, वो नजर ही ना आएंगे, इतने दूर कर दिए जाएंगे कि मिटा दिए जाएंगे। तो हमें अल्लाह के नबी से भी मोहब्बत रखनी है। और इसका मोहब्बत रखने का मतलब क्या है? मोहब्बत रखने का मतलब ये है कि हमें उनकी पैरवी करनी है। जब हम किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो हम उनके लिए क्या करते हैं? हम चाहते हैं, कोई चाहता है कि लड़कियां चाहती है कि वो अपनी माँ जैसी बने, अपनी माँ से मोहब्बत करती है तो वो चाहती है अपनी माँ जैसे बने। लड़के मोहब्बत तो दोनों से ही करते हैं, माँ से भी और बाप से भी, लेकिन लड़के तो माँ जैसे ही बनना चाहेंगे ना, और लड़के बाप जैसा बनना चाहेंगे। तो उनकी मोहब्बत में वो उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनके जो काम उन्होंने किए हैं उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। तो इसी तरह हमें नबी के नक्शे कदम पर चलना है। वो हमारे लिए एक नमूना है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह रखना चाहिए और हमें अपनी लाइफ को किस तरह गुजारना चाहिए। قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين।
कहो कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की। फिर अगर वो एराज करें तो अल्लाह मुनकिरों को दोस्त नहीं रखता। तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। और जो कोई उनकी इताअत नहीं करेगा, अल्लाह ताला के अहकाम को नहीं मानेगा, नबी की सुन्नतों पर अमल नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत नहीं रखता और वो लोग काफिर होते हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हम अल्लाह की बात को मानेंगे लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानेंगे तो हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल ना होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनकार किया। साहबाए कराम साहबाए कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने इनकार किया? फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। यानी कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं की उसने इनकार किया और वो जन्नत में दाखिल ना होगा। अल्लाह की मोहब्बत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक हमारी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ना हो। तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए हमें सुन्नत पर चलना होगा। इत्तबा रसूल ही अल्लाह की मोहब्बत की दावे को सच्चा साबित कर सकता है। अल्लाह की मोहब्बत तकाजा किन चीजों को करती है, यानी कि किन चीजों से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है? एक तो इताअत से और अमल का, इताअत और अमल का, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का। इताअत भी करनी है, अमल भी करना है और पैरवी भी करनी है। ये नहीं कहना चाहिए कि बस कुरान ही काफी है। नहीं, सही हदीस पर भी अमल करना है। सही हदीस पर भी हमें अमल करना है, वरना अल्लाह की मोहब्बत से दूरी दूर है रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कुफ्र, नाफरमानी और गुमराही है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाने का नुस्खा अब यहाँ आपको बताऊंगी मैं। अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत को पाने का नुस्खा क्या है? अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से मेहमान आकर ठहरे। बहरीन से उनके पास कुछ मेहमान आए थे। आपने अपने वुजू का पानी मंगवाया और वुजू किया। वो आपके वुजू के पानी की तरफ लपके, उनमें से जो उन्होंने पाया वो पिया, जो जमीन पर गिरा उसे उठाया, सीनों पर मला, चेहरों पर लगाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, किस चीज ने तुम्हें इस पे उकसाया कि तुमने मेरे मतलब वुजू के पानी जो था उससे वुजू किया, मेरे बचे हुए पानी से, और जो मेरा वुजू का पानी नीचे गिर चुका था तुमने उसे भी उठा लिया। तो किस चीज ने उकसाया तुमको इस चीज पर? उन्होंने कहा, आपकी मोहब्बत ने, शायद कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम पसंद करते हो कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मोहब्बत करे तो तीन खूबियों पर हमेशगी करो, यानी कि तीन खूबियों पर अमल करो। सच्ची बात और अमानत की अदायगी और अच्छा पड़ोसी। सच्ची बात करो, अमानत की अदायगी करो और अच्छा पड़ोसी बनो। क्योंकि पड़ोसियों को तकलीफ देना नेकियों को इस तरह मिटा देता है जैसे सूरज बर्फ को मिटा देता है। सूरज बर्फ को कैसे मिटाता है? धीरे 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 करके पूरी ही आइसिंग वाटर में चेंज हो जाती है। पूरा बर्फ जो है वो पानी में तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह जो है इंसान के जो अमल है वो सारे अमल उसके जाया हो जाते हैं। चाहे वो कितने भी हों, वो धीरे 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 करके कम होते जाते हैं। إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وعلى العالمين.
बेशक अल्लाह ने आदम को और नूह अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहिम को और आले इमरान को सारे आलिम के ऊपर मुंतखब किया है, सारे आलिमों के ऊपर मुंतखब किया है, यानी कि चुना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इमरान के साथ उनकी आल की भी बात यहाँ पर की गई है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहिम को, तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद का भी जिक्र है, और आले इमरान को तमाम जहान वालों पर फजीलत बख्शी है, चुना है, तमाम जहान वालों पर चुना है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथ से बनाया, उनमें अपनी तरफ से रूह फूकी, फरिश्तों से सजदा करवाया, इंसान थे ना, और इल्मुल अस्मा दिया, जन्नत में रिहाइश दी, और फिर उसके बाद उनके कसूर को माफ कर दिया और उन्हें चुन लिया, नबूवत अता की। कुछ इनामात तो आप पर नबूवत से पहले ही थे, लेकिन नबूवत के लिए तब चुना गया जब उन्होंने अपने कसूर का एतराफ किया और अल्लाह ताला ने उनको माफ फरमा दिया। अल्लाह के यहाँ वही बंदे चुने जाते हैं जो अपनी गलती का एतराफ कर लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि गलती करना, इंसान से गलती होती है, लेकिन बेहतरीन खताकार किसे कहा गया था, पहले भी ये बात आपको मैं बता चुकी हूँ। बेहतरीन खताकार वो है कि जो गलती तो कर ले लेकिन उसके बाद तौबा भी करे, लेकिन फिर ध्यान रखे कि आगे से उस गलती को ना दोहराए। अपनी गलती का एतराफ बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ऐसे ही लोगों पर अल्लाह ताला की रहमत होती है, ऐसे ही लोग अल्लाह ताला के यहाँ चुने जाते हैं। लेकिन इब्लीस की तरह जिद करने वाले, तकब्बुर करने वाले, अपनी गलती को गलती ना मानने वाले लोग कभी भी इज्जत नहीं पा सकते। तो इसलिए अपनी गलती का एतराफ करना है, और नहीं कर सकते तो ये चीज फिर तकब्बुर में आ जाएगी, और फिर तकब्बुर वालों का अंजाम क्या होता है ये तो आपको पता चल ही चुका है। ذرية بعدها من بعد वल्लाहु समीउन अलीम। ये एक दूसरे की औलाद हैं, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। अल्लाह ताला सुनने वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं। فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم। फिर जब उसने जना तो उसने कहा, ए मेरे रब, मैंने तो लड़की को जना है, और अल्लाह खूब जानता है कि उसने क्या जना है, और लड़का नहीं होता लड़की की मानिंद, लड़का लड़की की मानिंद नहीं होता। यहाँ ये बोला जा रहा है, लड़की लड़की की मानिंद नहीं होती, ये नहीं बोला जा रहा। लड़की को इतनी अहमियत बख्शी गई है कि यहाँ फरमाया गया कि लड़का नहीं होता लड़की की मानिंद,
और मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। और 35 पे फरमाया गया ना कि जब कहने लगी औरत, यानी कि बीवी इमरान की, यानी कि जब इमरान की बीवी ने कहा, ए मेरे रब, मैंने नजर किया तेरे लिए जो मेरे पेट में है, वो आजाद रखा जाएगा, बस तू मुझसे कबूल कर, बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला है। यानी कि वो अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं कि ए मेरे रब, मैंने नजर मानी थी तेरे लिए जो मेरे पेट में है, मैंने उसके बारे में तेरे लिए नजर मानी थी कि मैं उसे तेरी राह में दूं और तू उसे कबूल कर दे मुझसे, बेशक तो तू ही सुनने वाला है, जानने वाला है। तो यहाँ एक औरत अपनी सबसे कीमती चीज यानी औलाद, अपनी सबसे अजीज चीज अल्लाह की राह में दे रही है, क्योंकि असल नेकी यही है कि इंसान महबूब तरीन चीज को अल्लाह के रास्ते में दे। तो यहाँ मतलब ये है कि बहुत से पेरेंट्स जो है वो अपनी औलादों को अल्लाह के रास्ते में देते हैं। कैसे देते हैं? कि वो उनको अल्लाह के दीन को पढ़ने के लिए मुल्कों से बाहर भेजते हैं, और शहर से बाहर भेजते हैं, उनको सिर्फ अल्लाह के दीन को सीखने के लिए। तो यहाँ पर ये नजर मान रही हैं कि अपने पेट में बच्चे को मैं अल्लाह के रास्ते में दूंगी। यानी कि अभी वो सिर्फ प्रेग्नेंट थी और उन्होंने नजर मानी थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसको मैं अल्लाह के रास्ते में दूंगी। और अल्लाह के रास्ते में इतनी कीमती चीज देने के बाद भी इन्हें घमंड नहीं है, बल्कि ये फिक्र है कि ए अल्लाह तू कबूल कर ले। वो दुआ मांग रही है कि ए अल्लाह तू कबूल कर ले। बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि मैं अल्लाह के रास्ते में अपने बच्चे को दूंगी, बल्कि फिक्रमंद है कि अल्लाह उसे कबूल करेंगे भी या नहीं। فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. तो 35 और 36, 36 का तो रेफरेंस मैंने आपको बताया ही नहीं है। 36 का भी मैं आपको बताती हूँ पहले। तो 35 में हमें पता चला कि उन्होंने एक नजर मानी और वो फिक्रमंद थी अपने औलाद के लिए कि अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे या नहीं। फिर 36 में इसी से रिलेटेड आगे की बात फरमाई गई है कि फिर जब उसने जना, यानी कि जब उन्होंने उनकी डिलीवरी का वक्त आया तो उनको जब बेबी हुआ तो उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मैंने तो लड़की को जना है, यानी कि मेरे तो लड़की हुई है, और मैं तो यानी कि मैं अपनी औलाद को तेरे रास्ते में देना चाहती थी, मैंने नजर मानी थी, लेकिन मुझे तो लड़की हुई है, अब क्या करूं? तो अल्लाह खूब जानता है कि उसने क्या जना है। यानी कि उनके जो बच्चा हुआ है अल्लाह ताला को खूब पता है कि वो लड़का है या लड़की है। और लड़का नहीं होता लड़की की माने, लड़का जो है वो लड़की की तरह बिल्कुल नहीं होता। और मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो वो अल्लाह की राह में अपनी बेटी को दे रही हैं। फिर जब उन्होंने, यानी कि जब उन्होंने जन्म दे दिया, तो उन्होंने जन्म जो दिया था वो हन्ना ने दिया था। और उनकी जो बेटी थी वो थी हजरत मरियम। उन्होंने हजरत मरियम को जन्म दिया था। तो कहने लगी, ए मेरे रब, मैंने तो एक बच्चे को जन्म दिया है, यानी एक लड़की पैदा हो गई। तो वो परेशान हो गई। तो यहूद में जो था लड़कों की नजर मानी जाती थी, लड़के नजर माने जाते थे, और उनको फिर वो हेकल सुलेमानी में छोड़ आती हैं, छोड़ आते थे। यहूद जब नजर मानते थे लड़कों की तो वो फिर उनको हेकले सुलेमानी में छोड़ आते थे। जब बच्ची पैदा हुई तो उन्हें फिक्रमंद हुई कि इस बच्ची को मैं वहां कैसे छोड़ूंगी। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ उसने जन्म दिया
और अल्लाह को सब पता है कि उसने क्या जना है। और अगर और अगर ये एक बच्ची है और तुम्हारे ख्याल में ये वो काम ना कर सकेगी जो एक लड़के को करना है, यानी कि तुम्हारे ख्याल में ये एक बच्ची है और तुम्हारे ख्याल में ये वो काम ना कर सकेगी जो एक लड़के को करना है, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि जो काम अब एक लड़की से लेना है वो दुनिया का कोई लड़का नहीं कर सकता। यानी कि जो काम इनसे अल्लाह ताला को लेना है वो दुनिया का कोई लड़का ना कर सकेगा। तो अल्लाह ने वो नजर तो कबूल कर ली थी, पर जो बच्चा है अपनी मर्जी से दिया, माँ ने जो है उनको अपनी मर्जी से दिया। माँ का ख्याल और सोच के बरक्स दिया। माँ का ख्याल था कि अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वो तो लड़की है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया कि लड़के लड़का लड़की की तरह नहीं होता। अब जो अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना है वो कोई लड़का नहीं कर पाएगा। तो परेशान हुई कि शायद अल्लाह ताला को मेरी नजर कबूल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि नहीं, यहाँ एक लड़का नहीं लड़की चाहिए। फिर वो बोली, मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रख दिया और बेशक मैं इसको तेरी पनाह में देती हूँ और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से बचाकर, यानी कि शैतान मरदूद से बचाकर इसको मैं आपकी पनाह में देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसकी पैदाइश के वक्त उसे टूटता है तो वो चिल्लाकर रोने लगता है। तो अब यहाँ हमें पता चला कि जब बच्चा पैदा होने के बाद रोता है तो वो क्यों रोता है, क्योंकि शैतान उसको चूंटता है, इसलिए वो बच्चा रोता है। सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम और उसके बेटे को शैतान ने नहीं छुआ, क्योंकि माँ ने ये दुआ मांगी थी कि मैं इसको और इसकी नस्लों को तेरी हिफाजत में देती हूँ। तो हमें भी अपनी औलादों को अल्लाह की हिफाजत में देना है और अल्लाह ताला से ही दुआ करनी है, शैतान मरदूद से बचाकर। और ये तमन्ना, ये फरियाद जो है वही माँ कर सकती है जिसके दिल में ईमान हो और जिसके अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो। तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी होनी चाहिए और ईमान भी होना चाहिए, और इसका मतलब है कि अल्लाह पर पूरा भरोसा होना चाहिए। فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बस उसके रब ने उसको अच्छी तरह कबूल किया और उसको उम्दा तरीके से परवान चढ़ाया, उम्दा तरीके से उनकी परवरिश की और जकरिया को उसका सरप्रस्त बनाया। सरप्रस्त होता है ना, हिफाजत करने वाला। जब कभी जकरिया जब कभी जकरिया उनके पास हुजरे में आता तो वो वहां रिस्क पाता। उसने पूछा, ए मरियम, ये चीज तुम्हें कहाँ से मिलती है? मरियम ने कहा, ये अल्लाह के पास से है। बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तो अल्लाह ताला उनको रिस्क भी वहां फराहम करते थे। अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया था हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को, और उनकी अच्छी परवरिश के जरिए।
और उनकी जो अच्छी परवरिश की वो जकरिया अलैहिस्सलाम ने की, क्योंकि उनके वालिद फोत हो गए थे। तो जब भी जकरिया अलैहिस्सलाम इबादत के खेमे में जाते तो कुछ ना कुछ रिस्क उनके पास जरूर पाते। पूछते कि ये मरियम तेरे पास ही कहाँ से आता है, क्योंकि वहां हजरत जकरिया के अलावा और किसी का आना जाना नहीं था। तो वो पूछते हैं कि ये मरियम ये तेरे पास कहाँ से आता है। तो वो कहती है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। वहां पर जो है जकरिया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और का आना जाना नहीं था, इजाजत नहीं थी कि कोई वहां जाता। तो वो कहती कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये उनकी करामात ही। बेशक अल्लाह रिस्क देता है जिसको चाहता है बगैर हिसाब के। अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजूदे पे ईमान लाना जरूरी होता है, लेकिन वली की करामात पर ईमान ना लाए इंसान, लेकिन अल्लाह ताला के करामात पर ईमान लाना है। ये सब कुछ देखकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को भी ख्याल आया कि अगर एक बच्ची पर अल्लाह ताला की इतनी रहमत है तो मैं भी क्यों ना यहाँ दुआ मांगू, शायद मेरी दुआ भी कबूल हो जाए। हालांकि पहले भी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम करते थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि जब एक बच्ची पे अल्लाह ताला की इतनी रहमत है तो उनका यकीन और भी ज्यादा बढ़ गया और दुआ में ज्यादा आगुजारी पैदा हो गई, यानी कि और दिल से दुआ की। उस मौके पे जो उन्होंने दुआ की वो अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। यानी कि जब उनके दिल में ये ख्याल आया ना कि मुझे भी दुआ मांगनी चाहिए, तो उस मौके पर जो उन्होंने दुआ की थी ना, तो उस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया था। तो यहाँ पर सवालों के जवाब देना सीखें कि हमें सवालों का जवाब किस तरह देना है। स्मार्ट जहन लोग मौके की मुनासिबत से जवाब जानते हैं। तो हमें मौका भी देखना है और मौके की मुनासिबत से ही जवाब देना है। और जवाब भी हमारा दुरुस्त होना चाहिए। अपने बारे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो सवाल लोग अक्सर आपसे पूछते हैं उनके जवाब तैयार रखें। यानी कि खुद से सवालों जवाबों की प्रैक्टिस करें इस तरह से कि यानी कि आपको लगता है कि लोग आपसे किस तरह के सवाल करेंगे तो उनका जवाब पहले से ही तैयार रखना चाहिए। जैसे मैं हिजाब क्यों करती हूँ। अब जब हम इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं तो ये हम पर लाजिम होता है कि हम हिजाब करें। तो यहाँ पर है कि मैं हिजाब क्यों करती हूँ। तो बहुत से लोग पूछते होंगे कि आप हिजाब क्यों करते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे भी पूछा कि आप हिजाब क्यों करती हैं। मैं कहीं भी पार्टीज वगैरह में कहीं जाती हूँ तो मैं हमेशा हिजाब कैरी करके ही जाती हूँ। तो बहुत दफा होता है कि लोग कहते हैं कि आप हिजाब क्यों करती हैं, हिजाब रहने दें, जब आप इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं तो आप हिजाब क्यों करती हैं, इससे तो आपका लुक और लगता है या ऐसा लगता है वैसा लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस लोग करते हैं। तो और दोहराए कुरान में क्यों जाती हैं। देखिए कुरान की जो क्लासेस है, ये कुरान की क्लासेस आप क्यों लेते हो, क्या फायदा है इससे आपका, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आपकी फीस कितनी है। इस तरह के सवाल आप लोग करते हैं। आपको क्या मिलता है वहां जाने से, ये कुरान को सीखने से वहां पर कुछ हासिल होता है क्या, या आपने अब तक क्या सीखा है, इस तरह के क्वेश्चंस लोग करते हैं। तो लोगों के सवालों पर गुस्सा होने के बजाय जहां सवाल आए जवाब दे दें। लोग जाती जिंदगी के बारे में पूछते हैं। मसलन किसी लड़की की तलाक हो गई तो कोई पूछेंगे तो जरूरी है कि सारी कहानी बताएं। क्या मतलब किसी लड़की की तलाक हो गई तो उसको पूछे कि तलाक क्यों हुई है, तो जरूरी नहीं है कि उसको सारी कहानी बताएं। जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर कुछ बताया जाए। और ठंडे तरीके से बगैर झगड़े पूरे एतमाद के साथ सवालों के जवाब देने हैं और गुस्सा नहीं करना। जब किसी के पास नेमत देखें फौरन दुआ मांगे कि अल्लाह तू उसे अता कर सकता है तो मुझे भी अता कर, लेकिन हसद नहीं करना कि उससे छिन जाए और मेरे पास आ जाए। अल्लाह तूने उसे दिया है, अल्लाह तू हमें भी दे, सबको दे अल्लाह ताला। तो इस तरह की दुआएं मांगनी है। आयत नंबर 37। तो इस मौके पर जो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी तो उनकी दुआ जो है वो कबूल हो गई थी। तो हमारे यहाँ आमतौर पर ये कहते हैं कि लड़की लड़की की तरह नहीं होती, लेकिन यहाँ कहा गया जा रहा है कि लड़का लड़की की तरह नहीं होता। यानी
अगर मर्द को अल्लाह ने कई मकाम दिए हैं तो औरत को भी पीछे नहीं रखा, औरत को भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। बात करते हैं। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء। उस वक्त जकरिया ने अपने रब को पुकारा। उसने कहा, ए मेरे रब, मुझको अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता कर। बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। यानी कि मुझे उन्होंने जो है जो दुआ मांगी थी, क्या दुआ थी वो ये दुआ थी कि मुझे भी अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता कर। तो अंबिया अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नेक बंदे जब अपनी औलाद की फिक्र करते हैं तो सिर्फ औलाद नहीं मांगते, बल्कि औलाद मांगते हैं, नेक औलाद की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला नेक औलाद अता कर। तो यहाँ पर जो दुआ है वो है रब्बी से लेकर रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, कि अल्लाह ताला ए मेरे रब अता कर मुझको अपने पास से नेक औलाद, पाकीज़ा औलाद। तो पाकीज़ा औलाद के लिए हमें ये दुआ करनी चाहिए, इन्नका समीउ दुआ, बेशक तो सुनने वाला है दुआ का। तो यानी कि हमारी दुआ भी कबूल कर ले। तो जिन लोगों को औलाद नहीं होती उनको ये दुआ करनी चाहिए, या जो प्रेग्नेंट है उन औरतों को भी ये दुआ करनी चाहिए कि पाकीज़ा औलाद अता करे, अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, नेक सोहालिहीन हो औलाद। तो ये नेक औलाद के लिए भी है, और जिन लोगों को औलाद नहीं होती उनके लिए भी है। तो आप ऐसे लोगों को ये दुआ बता सकते हैं। فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين। फिर फरिश्तों ने उसको आवाज दी जबकि वो हुजरे में खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा था, कि अल्लाह तुझको यहया की खुशखबरी देता है, कि अल्लाह तुझको यहया की खुशखबरी देता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी भी दे दी। और जब वो हुजरे में वहां पर खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे तो उनको फरिश्तों ने आवाज दी और फरमाया कि अल्लाह ने तुझको यहया की खुशखबरी दी है, यानी कि आपको बेटा पैदा होगा जो कलीमतुल्लाह की तस्दीक करने वाला होगा और सरदार होगा और अपने नफ्स को रोकने वाला होगा और नबी होगा नेकियों में से। तो वो नबी भी होगा और नेक सालिहीन होगा, और नबी भी होंगे वो, और सरदार भी होंगे, पाक बाज होंगे। तो यहाँ पर उनकी क्वालिटीज भी बता दी गई कि उनकी औलाद कैसी होगी। तो या अलैहिस्सलाम की बशारत दी जब अल्लाह ताला ने उनको कि एक बेटा होगा, वो अल्लाह की तरफ से एक कलीमे की तस्दीक करने वाला होगा। कलीमे से मुराद यहाँ कलीमा कुन है, जिसके जरिए अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। मुराद इससे ये है कि ये जो बच्चा पैदा हो रहा है ये आने वाले एक और बच्चे की तस्दीक करेगा कि वो अल्लाह की तरफ से एक नबी है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद है यहाँ। यानी कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी, और सरदार होंगे, रहनुमा होंगे। अल्लाह ताला ने जकरिया अलैहिस्सलाम की सिर्फ दुआ ही नहीं सुनी, बल्कि इतनी सारी खूबियों वाला बच्चा भी अता किया। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं होती, कमी हमारे मांगने में होती है। तो हमें अल्लाह ताला से दिल के साथ दुआ मांगनी है, दिल से दुआ मांगनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट आयत। قال ربي قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر
قال كذلك الله يفعل ما يشاء। जकरिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरे लड़का किस तरह होगा, हालांकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी औरत बांझ है। फरमाया, इसी तरह अल्लाह कर देता है जो वो चाहता है। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो कर देते हैं। चाहे कोई बूढ़ा हो या बीवी बांझ हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया किसी काम का, आपको खुशखबरी दे दी, तो वो काम फिर होकर रहेगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है, तो मेरे बच्चे किस तरह हो सकता है। तो फरमाया गया कि अल्लाह ताला जिस तरह चाहता है करता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि कमी जो है वो अल्लाह ताला के देने में नहीं होती, कमी हमारे मांगने में होती है। तो हमें अल्लाह ताला से मांगना है पूरे दिल के साथ। तो नेक्स्ट आयत और कर लेते हैं हम, इंशाल्लाह रुकू हमारा कंप्लीट हो जाएगा। قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس وثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار 141 41। जकरिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे, यानी कि कोई निशानी बना दे मेरे लिए। कहा, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात ना कर सकोगे, कि मतलब तुम 3 दिन तक बोल ना सकोगे, ये है तुम्हारी निशानी। मगर इशारे से, लेकिन इशारे से बात कर पाओगे। और अपने रब को कसरत से याद करते रहो, यानी कि बहुत बहुत दुआ करो अपने रब से। तो जिन लोगों को औलादे नहीं होती उनको अपने रब से खूब खूब दुआ करनी है, और इस दुआ को मांगना है जो पीछे आपकी गुजर चुकी है। खूब खूब अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। और तुम 3 दिन तक लोगों से बात ना कर सकोगे मगर इशारे से, और अपने रब को कसरत से याद करते रहो। और शाम और सुबह उसकी तस्बीह करो, और उसकी तस्बीह भी करो शाम और सुबह दोनों वक्त, उसकी तस्बीह भी करनी है। तो यहाँ पर नेमतों के इस्तकबाल का तरीका बताया गया है। नेमतों के इस्तकबाल का तरीका क्या है कि जब भी खुशखबरी मिले, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, तस्बीहात करें, उसका शुक्र अदा करें और सदका करें। तो सदका हमें परेशानियों में, बाकी सब चीजों में तो बताया भी गया है, खुशखबरी में भी यहाँ पर सदका करना बताया गया है कि जब आपको खुशखबरी मिले तब भी सदका करो। किसी बच्ची को हमल ठहरे तो ये काम करे। क्या काम करे? कि अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का शुक्र करे और सदका करे। तो जो लोग औरतें हामिला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्हें अपनी प्रेगनेंसी में इन चीजों का खास ख्याल रखना है। अल्लाह ताला का जिक्र करना है। जिक्र कैसे करेंगे? तस्बीहात के जरिए, नमाज के जरिए, तिलावत के जरिए। कुरान को पढ़ें, सीखें, सिखाएं, किसी भी तरह से अल्लाह ताला के जिक्र को करना है। कुरान को सीखना सिखाना भी तो जिक्र है ना। कुरान को सीखें, सिखाएं, दुआएं पढ़ें, और सुबह शाम के अज़कार पढ़ें। जो भी चाहे दिल चाहे पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें लेकिन, और अल्लाह का शुक्र करें और सदका भी करें। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ कर लेते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।